चीन ताइवान तनाव के बीच ताइपे से रवाना हुई अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी। चीन की धमकी के चलते ताइवान दौरे के बीच नैन्सी के साउथ कोरिया के दौरे को लेकर संशय था। चीन ने एयर स्पेस न देने की धमकी दी थी, जिसके बाद नैन्सी के दौरे को थोड़ी देर के लिए टालने की खबर आई। पर अब ताइवान के नाकेबंदी के चलते नैन्सी पेलोसी साउथ कोरिया के लिए रवाना हुई। अमेरिका और चीन में तनातनी बढ़ी। अमेरिका स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन की धमकी के बावजूद ताइवान का दौरा किया। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान के राष्ट्रपति साई इंगवेन और दूसरे सांसदों के साथ मुलाकात की। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान से चीन को सीधे चेतावनी दी। कहा, हम हंगामे में रुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं। हमने जो ताइवान से वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। कहा, मेरे बाद भी अमेरिकी सांसद और प्रतिनिधि ताइवान आते रहेंगे। नैन्सी के दौरे से बौखलाए चीन की सेना ने अमेरिका को चेतावनी दी। कहा, हम हर उकसावे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में सक्षम। पीएलए का ताइवान के पास सैन्य अभ्यास शुरू। चीनी सेना ने ताइवान द्वीप को चारों ओर से घेरते हुए रात से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने नेहरू जी के हाथ में तिरंगा लहराते हुए प्रोफाइल पिक लगाई। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। प्रधानमंत्री मोदी के तिरंगा वाली डीपी पर कांग्रेस नेताओं ने संघ पर तंज कसा। जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने ट्वीट कर लिखा, हम हाथ में तिरंगा लिए अपने नेता नेहरू की डीपी लगा रहे हैं, लेकिन लगता है प्रधानमंत्री का संदेश उनके संघ परिवार तक नहीं पहुंचा। राहुल गांधी के नेहरू के हाथ में तिरंगा वाली तस्वीर को लेकर बीजेपी ने चुटकी ली। कहा, अब तिरंगे में भी विपक्ष को बीजेपी दिखती है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, ऐसा कहां लिखा है कि नेहरू जी ने तिरंगा उठा लिया तो अब राहुल गांधी नहीं उठा सकते। आज सभी बीजेपी सांसदों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भाग लिया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा, तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। बीजेपी के तिरंगा रैली को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने वार किया। कहा, बीजेपी ने कभी तिरंगा को माना नहीं था। बीजेपी आजादी के बाद तिरंगा के खिलाफ थी और ये लोग आज तिरंगा सामने रखकर हिंदुस्तान के आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के 3 करोड़ घरों में पहुंचेगी सीएम योगी की पार्टी। पत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के लोगों को संदेश देंगे। योगी सरकार के योगी की पार्टी कार्यक्रम को तैयार कर लिया गया है। ममता बनर्जी कैबिनेट का विस्तार हुआ। ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में 10 नए मंत्रियों को जगह मिली है। कैबिनेट में बाबुल सुप्रियो, आशीष चक्रवर्ती को जगह मिली है। पार्थ भौमिकी, उदयन गुहा, प्रदीप मौजूमदार को कैबिनेट में जगह मिली है। ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, सबको पता है कि बंगाल सरकार में बस एक ही पोस्ट है और बाकी सब लैंप पोस्ट है। सिद्धरमैया के जन्मदिन पर जश्न मनाया गया। कर्नाटक के पुणे बेंगलुरु राजमार्ग पर 6 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। कर्नाटक में पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया के जन्मदिन समारोह को लेकर बड़ी संख्या में लोग शामिल होने जा रहे थे। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला के आरोपी पार्थ और अर्पिता को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही थी। पूछताछ के लिए ईडी दोबारा कोर्ट से रिमांड लेने की मांग कर सकती है। उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव से पहले मायावती ने बड़ा ऐलान किया। कहा, जनहित के पक्ष में जगदीप धनखड़ का समर्थन करेगी बीएसपी। बीएसपी का वोट एनडीए के पक्ष में होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया। गुजरात के नवसारी में एक मंदिर तोड़े जाने पर नोटिस दिया गया है। हाल ही में नवसारी में अवैध तरीके से बने राधा कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया गया था। हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के साथ ही आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हो गया। इस्तीफा देने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दी। कहा, बीएस हुड्डा ने मुझे इस्तीफा देने की चुनौती दी थी, मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूं। अब मैं उन्हें आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने और जीतने की चुनौती देता हूं। असम में बाढ़ ने अब तक 9 जिलों के 100 से ज्यादा गांवों को किया तबाह। धेमाजी में बांध टूटने से 60 गांव प्रभावित। पहाड़ों से आए पानी से डूबा इलाका। अकेले धेमाजी जिले में 25,000 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। खतरे के निशान से बह रही है गंगा। ऋषिकेश
हरिद्वार चीला रोड पर गुजरने वाली बीन नदी उफान पर आने जाने वाले राहगीरों को हो रही है मुश्किल। राजस्थान के सिरोही में प्रशासन ने चेतावनी के बावजूद लोग नहीं सुधर रहे। नदी के तेज बहाव के बावजूद ऑटो चालक और बाइक चालक ने नदी पार करने की कोशिश की। दोनों काफी देर तक फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। पंजाब से बिहार तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। केरल और कर्नाटक में कल से हो रही तेज बारिश में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। केरल के कन्नूर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन भी हुआ। 2 लोगों की मौत, कई लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार के कटिहार में किसान और गांव वाले दहशत में हैं। कई इलाकों में गंगा कोसी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कटिहार के कुर्सेला में किसानों की कई एकड़ की लगी फसल कटाव में भेंट चढ़ गई। गांव के लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया।